हिमाचल, यूपी, बिहार, ग्रेटर नेपाल में दिखाया भारतीय इलाका। नेपाल से लेकर भारत तक उबाला। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाशंकर। आज की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भारत और नेपाल के बीच नक्शा विवाद फिर से गहरा गया है। भारत की संसद में अखंड भारत का भित्ति चित्र लगाए जाने के बाद काठमांडू के मेयर ने अब ग्रेटर नेपाल का नक्शा अपने कार्यालय में लगवाया है। इस नक्शे में भारत के काफी इलाकों को नेपाल का दिखाया गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने अपने चैम्बर में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। इस ग्रेटर नेपाल के नक्शे में हिमाचल से लेकर बिहार तक के काफी इलाके दिखाए गए हैं। माना जा रहा है कि भारत की संसद में लगाए गए सम्राट अशोक के समय के अखंड भारत के नक्शे के जवाब में काठमांडू के मेयर ने यह नापाक हरकत की है। बालेंद्र शाह के इस कदम की जहां भारत में आलोचना हो रही है, वहीं इसको लेकर अब नेपाल में भी बहस बिछड़ गई है। नेपाल के कानून के विशेषज्ञ इसे बचकानी हरकत करार दे रहे हैं। यही नेपाली विशेषज्ञ काठमांडू के मेयर की इस हरकत को देश के संविधान और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ करार दे रहे हैं। नेपाल के कानूनी जानकार कह रहे हैं कि मेयर शाह केवल काठमांडू के मेयर है और वे केवल उसी के लिए जवाबदेह हैं। संविधानविद कह रहे हैं कि मेयर शाह ने संविधान की भावना के खिलाफ काम किया है। शाह इस समय भारत के बेंगलुरु शहर में है और उन्होंने अपने सहयोगी से कहकर यह नक्शा लगवाया है। उनके एक सहयोगी ने कहा है, हमें नेपाल के गौरवशाली इतिहास को याद रखना चाहिए। यह कदम राष्ट्रवाद के बारे में सकारात्मक संदेश देता है। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि फुल अपडेट आपको सबसे पहले पहुंच सके। नेपाली संविधान के जानकार विपिन अधिकारी कहते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधियों को केवल नेपाल के संविधान से मान्यता प्राप्त नक्शे को ही लगाने का अधिकार है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अखंड भारत विवाद पर साफ कर दिया कि यह केवल अशोक के साम्राज्य को दिखाता है। दोस्ताना देश इसे समझेंगे। आप पाकिस्तान को भूल जाइए, उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वे इसे समझ सके। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक नक्शा है। दरअसल एक समय नेपाल का भूभाग पूर्व में तीस्ता नदी से लेकर पश्चिम में सतलज नदी तक फैला हुआ था। इस समय बीच अंग्रेजों के साथ युद्ध में नेपाल ने अपनी भूमि को एक बड़ा हिस्सा खो दिया। युद्ध के बाद मेची से तीस्ता और महाकाली से सतलुज तक के क्षेत्रों को स्थायी रूप से भारत में मिला दिया गया था। नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 4 मार्च 1816 को सुगोली संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें नेपाल के क्षेत्र को मेची महाकाली नदी तक कम कर दिया। शाह के कार्यालय में ग्रेटर नेपाल मानचित्र में पूर्वी तीस्ता से लेकर पश्चिम कांगड़ा तक के क्षेत्र शामिल है, जो वर्तमान में भारतीय क्षेत्र हैं। अब भी मांग की जा रही है कि भारत को वह जमीन नेपाल को वापस कर देनी चाहिए। सुगोली संधि के बाद नेपाल ने आज की तुलना में 60% जमीन गंवा दी थी। नेपाल के संविधान विशेषज्ञ कहते हैं कि केवल जमीन एक देश को नहीं बनाती, जनसंख्या बेहद अहम है। जब एक जिम्मेदार चुने गए प्रतिनिधि इस तरह का फैसला लेते हैं तो उसे बहुत ही सतर्कता के साथ लिए जाने की जरूरत है। नेपाल के नक्शा विशेषज्ञ बुद्धि नारायण श्रेष्ठ भी काठमांडू के मेयर के फैसले की कड़ी आलोचना करते हैं। श्रेष्ठ कहते हैं, शाह नेपाल की राजधानी के चुने गए मेयर हैं। उनका प्रोटोकॉल राज्य मंत्री के बराबर है। उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। उन्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दोनों देशों के बीच तनाव हो। शाह को संविधान का पालन करना चाहिए।